जय मां भगवती गौरी नारायणी नमोस्तुते। यदि किसी भी लड़का या लड़की की उम्र विवाह योग्य हो गई है और कोशिश करने के बाद भी विवाह नहीं हो रहा है, तो शारदीय नवरात्रि के इस पर्व में शीघ्र विवाह का उपाय बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं और इसे माँ बाप भी कर सकते हैं। साथियों, शारदीय नवरात्र इस बार 3 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक रहेगा। इसमें आप अपने बच्चों के शीघ्र विवाह का नवरात्रि स्पेशल उपाय कर सकते हैं या बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं, जिसके करने से शादी में आ रहे बड़े से बड़े ग्रह दोष, बड़ी से बड़ी विघ्न बाधा समाप्त होकर के और मां भगवती की कृपा से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। प्रिय साथियों, उपाय शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे अगला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और सर्वप्रथम आप उस वीडियो को देख सकें और इसी तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बने। आइए अब उपाय की बात करते हैं। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर में पहुंचकर एक आसन पर बैठ जाएं। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि आप लड़का के लिए उपाय कर रहे हैं तो सफेद वस्त्र धारण करना है और सफेद आसन पर बैठना है, और यदि लड़की के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको पीले वस्त्र धारण करना है और पीले कलर के आसन पर बैठना है। और लड़का या लड़की स्वयं इस उपाय को करें तो उनको भी इसी नियम का पालन करना है। और मान लो आसन पीला या सफेद नहीं है तो उस पर पीला वस्त्र या सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर बैठ जाए। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और भगवान गणेश को प्रणाम कर भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु और अपने देवी देवता, कुल देवता, इष्ट देवता और पितरों को नमन करते हुए मां भगवती से विशेष प्रार्थना करें और एक अंजलि में थोड़ा सा जल लेकर एक आध चम्मच और संकल्प लें कि हे मां भगवती, इस शारदीय नवरात्र में मैं अपने बेटा या बेटी के विवाह का उपाय करने का संकल्प ले रहा हूं। इसमें आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और बेटा या बेटी स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं की विवाह की प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद उस जल को किसी पात्र या कटोरी में छोड़ दें और मां भगवती से प्रार्थना करें कि हे मां, मेरे बेटा या बेटी के विवाह में किसी भी प्रकार का ग्रह बाधा दोष है, पितृदोष है, नजर दोष है, तो उसका शीघ्र निवारण करके और तुरंत विवाह के योग बनाएं। ऐसी मां भगवती से आपको प्रार्थना करना है। इसके बाद यदि यह उपाय आप अपने बेटा के लिए कर रहे हैं या लड़का स्वयं कर रहा है तो आपको शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना है। और मंत्र है ओम शुभ शुक्राय नमः, ओम शुभ शुक्राय नमः। ये शुक्र का बीज मंत्र है। क्योंकि लड़कों के विवाह का कारक शुक्र होता है, अतः आपको इस मंत्र का 3 माला जाप करना है। शुक्र के इस मंत्र की 3 माला का जाप करने के बाद आप मां भगवती से, यदि बेटे बेटी स्वयं कर रहे हैं तो अपने विवाह की और माँ बाप कर रहे हैं तो अपने बच्चों के विवाह की प्रार्थना करना है। साथियों, नवरात्रि में इस भूमंडल पर देव शक्तियों का विचरण होता है
और एक दिव्य आवरण रहता है भूमंडल पर। तो इस समय में जो भी अनुष्ठान या उपाय किया जाए वह अनंत गुना फलदायी होता है और बहुत जल्द अपने परिणाम देता है। इसलिए नवरात्रि में कोई भी व्रत, अनुष्ठान या पूजा पाठ किया जाए या उपाय किया जाए तो उसका कई गुना फल मिलता है और बहुत जल्द मिलता है। इसलिए इस उपाय को आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ विधि विधान से करें। इसके बाद यदि आप यह उपाय बेटी के लिए कर रहे हैं या लड़कियां स्वयं कर रही हैं तो आपको गुरु के बीज मंत्र का जाप करना है। यानी देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। इस मंत्र की 3 माला आपको करना है और माला पूरी होने के बाद पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको नवरात्रि पर्व में, ये 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक है, और माला करने के बाद एक गुलाब का पुष्प लेना है जिसमें थोड़ा सा इत्र लगा कर और अपने आसपास के किसी प्राण प्रतिष्ठित माँ भगवती यानी माता रानी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में समर्पित करना है और अपनी कामना बोलना है शीघ्र विवाह की कि हे माँ भगवती, मैं यदि स्वयं बच्चे हैं तो अपने लिए और माँ बाप कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के विवाह में आ रहे किसी प्रकार के भी विघ्न बाधा, मंगल दोष, शनि दोष, राहु केतु या नजर दोष या फिर वास्तु दोष या काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार के दोष बने हुए हैं उन दोषों को शीघ्र समाप्त करके और तुरंत बच्चों के विवाह का योग बना है, ऐसी उनके चरणों में अपनी अर्जी रखना है, प्रार्थना रखना है। और साथियों, माँ भगवती के इस शारदीय नवरात्र में और उपाय करने के टाइम में आपको पूर्ण शुचि और पवित्रता का ध्यान रखना है और संयम से रहना है और संतुलित और सात्विक भोजन करना है और हो सके संभव तो एक टाइम फलाहार करें और एक टाइम भोजन करें, जैसी भी मतलब संभव हो, व्यवस्था हो, लेकिन नियम से रहना है और पूर्ण सात्विकता और पवित्रता का ध्यान करना है। जितना आप ध्यान रखेंगे उतना जल्दी यह उपाय फलीभूत होगा और माँ भगवती की कृपा रहेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो धन्यवाद। जय माँ भगवती, गौरी नारायणी नमोस्तुते। वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। और एक बात का और आपको ध्यान रखना है, यह उपाय पूरे नवरात्रि भर आपको करना है, यानी लगातार 9 दिन तक, यानी 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक इस उपाय को लगातार आपको प्रतिदिन करना है और फिर देखिए आप इसका चमत्कार। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आपको इसका पुण्य लाभ। और कमेंट जरूर करें। जय माँ भगवती। कमेंट में कोई प्रश्न हो वीडियो ज्योतिष, वास्तु और विवाह से संबंधित तो कमेंट करें और वीडियो शेयर